सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 18वां भाग 137 आयत से लेके 144 आयत तक हम मनन करेंगे। परमेश्वर वचन, परमेश्वर आज हम लोगों को क्या संदेश देना चाहता है वचन के द्वारा, क्योंकि इस धर्मशास्त्र का जिक्र स्वर्ग में होता है अब्राहम और धनवान के बीच में। जो धनवान नरक में पड़ा हुआ था और वो पिता अब्राहम से ये कहता है कि पिता अब्राहम, ये जो लाजर अब तेरी गोद में बैठ रहा है, शांति पा रहा है और मैं तड़प रहा हूँ, तो मेरे 5 भाई है संसार के अंदर में, तो इसको वापस जीवित कर ताकि ये फिर से कहे कि मैं लाजर हूँ। जीवित कर और ये जाए संसार के अंदर और फिर मेरे भाइयों को संदेश दे कि उनका बड़ा भाई जो है कि नरक में पड़ा है। तो आप परमेश्वर के वचनों को, इस धर्मशास्त्र को मानो या पढ़ो। तो पिता अब्राहम ने कहा कि उनके पास तो ये है, मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं और व्यवस्था की पुस्तक वहाँ पर है कि कैसे चलना चाहिए संसार के अंदर, तो उनके पास में सब कुछ है। तो वो कह रहे कि नहीं, अगर कोई मर के जीवित होगा तो उसकी मानेंगे और मन फिराएंगे। तो पिता अब्राहम कहते हैं, अगर जिन्होंने इस धर्मशास्त्र की नहीं सुनी, धर्मशास्त्र में क्या लिखा उनकी नहीं सुनी, तो अगर कोई मर के जीवित भी हो जाए तो भी विश्वास नहीं करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने भी एक संदेश दिया ऐसा कि अब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, फिर भी जो है कि जगत के लोग अभी तक नहीं जानते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय कैसे होगा? परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका न्याय। तो यहाँ पर है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सिद्ध हैं। हे परमेश्वर, तू है जो कि है धर्मी है और तेरे नियम क्या है? सिद्ध है। तेरे नियम जो है कि सिद्ध है। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। तूने इसमें जो लिखा है वह पूरी सत्यता से कहा है। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। धर्म को पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। दाऊद कह रहा है, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। क्यों मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ? क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। जो मुझे सताते हैं वो तेरे वचनों को भूल गए, नहीं जानते वो तेरे वचन क्या कहते हैं। ऐसे ही संत पौलुस के साथ भी घटनाएं घटी। वो नहीं जानता था कि खुदा क्या कर सकता है, खुदा मुझे चुन सकता है, और उसको चुन भी दिया। इतना वो मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को मारता था, पीटता था, जेल में डालता था, लेकिन खुदा ने उसको चुन लिया। उसके बाद से ना ही तो किसी को मारा और ना ही किसी को पीटा, बल्कि सारा कुछ अपने ओहदे त्याग दिए और खुदा के पीछे हो गए। तो हमें भी परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमसे अटल वादा करता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ। परमेश्वर हमें आदि से जानता है, तो हम क्यों ना परमेश्वर को फिर जाने।
उसने इस धर्मशास्त्र में कह दिया है कि मैं तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ। हमारी सूरत बनने से पहले वो जानता है। हमारी सूरत किस तरीके से बनाई है वो वहाँ पर उसके पास में उसका पिक है, फोटो है, तस्वीर है। और फिर हम उस तस्वीर उसके पास है, उसने संभाल के रखी है और हम उसको भूल गए। कैसे? वो कहता है कि तुम्हारे नाम जो मेरी हथेली की चितौनियों के ऊपर में लिखा हुआ है, अपनी हथेलियों की चितौनियों के ऊपर में उसने अपने हमारे नामों को लिखा हुआ है और हम उसे भूल के बैठे हुए हैं। उसको हम स्मरण नहीं करते। क्यों? व्हाट इज दिस रीज़न? अभी रिवाइवल मीटिंग पे पादरी कल्याण पटेल सर आए थे और ये 42 रिवाइवल मीटिंग थी। 42 सालों से होती आ रही। 42 पादरी इस मीटिंग में आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से संदेश दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है ये हिप्नोटाइज कर लिया गया है। शैतान ने हमारे ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लिया और उसका कारण क्या है? स्मार्टफोन। कि शैतान हमारे घरों में घुस चुका है और एक एक की ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लिया। हम समझते नहीं हैं, हम रीलें बनाते हैं, देखते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं। लोगों का भी हम जो है कि उनका जो ब्रेन है वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हम दिखाना बंद करेंगे, हम रीलें बनाना बंद करेंगे जैसे मैंने की है, आप भी कीजिए। फिर से शैतान हमारा पीछा छोड़ देगा। शैतान ने अपनी रस्सियों से हमें बांध दिया। परमात्मा से कहिए कि इन रस्सियों को काट दे पिता, वो काट देगा। उसको खाली कहने की ज़रूरत है। हम कहाँ चले जा रहे हैं? क्यों हम भूल चुके हैं पिता? क्यों हम भूल चुके हैं परमेश्वर को जिसने हमें रचा है और जो कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ, मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ कि तू कौन है, और हम उसे भूल गए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? परमेश्वर के प्यार में आला हो जाइए। वैसे हमने एक गाना गाया था, आ बेटे लौटे आ लौटे आ बेटे लौटे अपने पिता की पास। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। आगे यहाँ पर वचन लिखता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। मैं छोटा हूँ, तुच्छ हूँ, फिर भी तेरे उपदेशों को नहीं भूलता।
तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरा धर्म है जो सदा का धर्म है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। तेरी ही व्यवस्था जो है वो सच्ची है, सत्य है। मैं संकट और संकेतों में फंसा, मैं संकट में भी फंसा हूँ और संकेती में, संकटे रास्ते में भी फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। परंतु तू जो आज्ञा देता है उससे मैं सुखी हूँ। फंसा तो हूँ मैं संकट में, संकेती में भी फंसा हूँ, छोटे स्थान में भी फंसा हूँ, लेकिन तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। तो ये परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ के परमेश्वर को बोलना चाहिए कि आज का वचन हमसे क्या कहता है। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, सदा के लिए धर्म में है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। कैसे जीवित रहूं मैं, तू मुझे समझ दे। अगर उससे हम मांगते हैं वो हमें फटाफट देता है। ये नहीं कि आज ही मांगा और आज ही दे दे, लेकिन अगर हम संपूर्ण रीति से मांगेंगे तो वह तो हमको दे देता है, ना नहीं करता है। बल्कि हम जिद ऐसी कर ले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। खुदा जानता है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं कह दूं कि मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए और मेरे पास चलाने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? वो खड़ी खड़ी ख़राब हो जाएगी, खड़ी खड़ी के उसके टायर सड़ जाएंगे। क्या करूंगा मैं स्कॉर्पियो एन का? तो ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल भी खुदा से ना मांगे, पिता से ना मांगे। अगर हमारा बच्चा, संसारिक बच्चा जो संसार के पिता से ये जिद कर ले कि मुझे तो ये उड़ने वाली बड़ी जहाज चाहिए, हाँ ठीक है, उसके पिता के पास खरीदने के लिए पैसे हैं, खरीद के दे देगा उसको, लेकिन करेगा क्या? वो जहाज पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए हम मांग बैठते हैं ऐसा, और उस पिता को पता होता है कि इसको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हमें नहीं मिलता और हम कहते कि हमें पिता ने दिया नहीं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना मांगे। पिता से कहिए तुझे क्या देना है तो अपने आप दे, हमें नहीं पता। वो हमारी मुरादों को जानता है, हमारे दिल के ख्याल क्या कहते हैं उनको जानता है, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि इब्रानियों 4 की 12 मैं बार बार जिक्र करता हूँ। इब्रानियों 4 की 12 कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके और पार छेता है, और हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो हमारे मन क्या कहते हैं, हमारे विचार क्या कहते हैं, उन सब को परमेश्वर जानता है। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि वह हमें आदि से जानता है, वह हमें आदि से जानता है। माँ के पेट में रचने से पहले से वो हमें जानता है, किस रीति से हमें रचना है वो भी वो जानता है। तो हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके वचनों को पढ़ना चाहिए, इस पवित्र धर्मशास्त्र से वह हमें जीने का मार्ग देगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।